दोस्तों इस समय कनाडा चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा को प्रवासियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या प्रवासी यानी माइग्रेंट्स की है। और ऐसा भी माना जाता है कि सदियों पहले यहाँ पर बाहर से आए लोगों ने ही इस देश को बसाया था। और एक ऐसा देश भी है जो हमेशा प्रवासियों का स्वागत करता है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ये दुनिया के ज्यादा द्वीपों वाले देशों में भी है। और इसके 2 द्वीप यानी कि आइलैंड तो ऐसे भी हैं जो इंग्लैंड से भी बड़े हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको कनाडा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आप जानते कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा ही है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि चीन या अमेरिका का ये नंबर होगा, लेकिन असल में ये जगह है कनाडा की। दोस्तों कनाडा एक विकसित देश है और इसकी प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम ग्लोबली 10वें नंबर पर है। और कनाडा ये दावा करता है कि दुनिया की सबसे शुद्ध हवा और पानी उसके देश के लोग ही लेते हैं। इसके अलावा कनाडा में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा झील है और सिर्फ ग्रेट व्हाइट नॉर्थ में ही 563 लेक्स है और दुनिया की आधे से ज्यादा झीलें कनाडा देश में स्थित है। और इस देश में 3 लाख से ज्यादा झीलें हैं और जिनमें से 31,700 बहुत विशाल है और जो लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं। और दुनिया की 2 सबसे बड़ी झील कनाडा देश में ही पाई जाती है और जिन्हें कहा जाता है ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लैव लेक। दोस्तों कनाडा की जलवायु हमेशा ही ठंडी रहती है और इस देश की यात्रा के दौरान गर्म कपड़े ले जाने की सलाह दी जाती है। और इसके कुछ इलाके तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं और जहाँ का टेम्परेचर तो हमेशा माइनस में ही रहता है। आपको बता दें कि गिलहरी कनाडा की राष्ट्रीय जंतु है। लेकिन एक समय ये वहाँ से गायब होने लगी थी, लेकिन अब फिर से इन पर ध्यान दिया गया और अब इनकी संख्या ठीक ठाक हो गई है। और कनाडा ऐसे देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा द्वीपों यानी कि आइलैंड वाले देशों में गिने जाते हैं। और इस दुनिया के 10 सबसे बड़े आइलैंड में कनाडा के 3 आइलैंड आते हैं। और वॉफेन आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन के आकार का लगभग 2 गुना है। और एलिस मेरे आइलैंड मोटे तौर पर इंग्लैंड के आकार का तीसरा आइलैंड है। और तीसरा है विक्टोरिया आइलैंड। ये आइलैंड हरियाली से भरे हुए हैं और दुनिया के वन रिजर्व में ये 10% योगदान करते हैं। और ये आइलैंड आमतौर पर टूरिस्ट प्लेस है और जो शानदार वन्य प्रजातियों का घर भी है। आपको बता दें कि कनाडा की जो 99% आबादी है वो पढ़ी लिखी है और ये देश शिक्षा में बहुत निवेश करता है। और यहाँ शिक्षकों को यानी कि टीचर्स को अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है और आधी से ज्यादा आबादी के पास यहाँ पर डिग्री है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कनाडा में सबसे लंबे कोस्टल लाइन मौजूद है और इस वजह से यहाँ पर फिशिंग, वेल वॉचिंग, स्विमिंग और वोटिंग काफी फेमस है। कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा? दरअसल यहाँ के मूल निवासी से कनाडा बोलते थे और जिसका मतलब सेंट लॉरेंस इरोक्वाइंस की भाषा में बस्ती या गांव है। तो कनाडा के मनीटोबा के चर्चिल में कोई भी शख्स अपनी घर या कार का दरवाजा लॉक नहीं करता है और ऐसा चोरों के ना होने की वजह से नहीं है। दरअसल इस जगह पर कई पोलर बियर घूमते हैं और लोग इनके अटैक के बाद भागने में आसानी होने के लिए दरवाजे लॉक नहीं करते हैं। इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि कनाडा में तेल की काफी मात्रा मौजूद है और यहाँ पर रूस से 4 गुना ज्यादा तेल का भंडार है। तो कनाडा के टोरंटो को देश का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इस शहर में 2.7 मिलियन लोग रहते हैं और जो इसे जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर बनाता है। आपको बता दें कि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी भी है, क्योंकि ये फ्रांस का भी उपनिवेश रह चुका है। और यहाँ पर चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या भी 12 लाख से ज्यादा है। कानूनी तौर पर ये देश 1982 में ब्रिटेन से आजाद हुआ और तब तक ये कानूनी तौर पर ब्रिटेन पर ही निर्भर था। कनाडाई संसद ने 1982 में अनुरोध किया था कि कनाडा को अपने भाग्य और वॉयला को कंट्रोल करने की परमिशन दी जाए, यानी कि कनाडा को पूरी तरह से आजाद किया जाए, जिसके बाद ब्रिटेन ने इसे मंजूर कर लिया था। दोस्तों कनाडाई वास्तव में बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं। वो वास्तव में अक्सर कहते हैं कि मुझे खेद है या क्षमा करें। और अगर आप भी लंबे समय के लिए कनाडा जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी माफी मांगने को अपनी आदत में शुमार कर लेंगे। तो दोस्तों कनाडा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप में से कौन कौन कनाडा जाना चाहता है और आप कनाडा के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।